हेलो दोस्तों, मैथमेटिक्स मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे गोला और अर्धगोला के बारे में, उससे जुड़े प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। उस प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हम लोग उसके जो ब्रह्मास्त्र हैं, उसके कुछ महत्वपूर्ण जो फॉर्मूले हैं, उसको डिराइव करेंगे कि कैसे वो फॉर्मूला बनता है, कैसे, ताकि हम उसको रटना, जो फॉर्मूला को जो रटना है, उससे जितना दूर हटेंगे वो मेरे लिए फायदेमंद होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि जो गोला अर्धगोला है, उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है, उसको हम लोग डिराइव करना सीखेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, ताकि फॉर्मूला का जो मानचित्र जो है वो हमारे मस्तिष्क में अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, ताकि आपको याद नहीं करना पड़े। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम गोला देखते हैं। सबसे पहले गोला यानी स्फेयर, SPHER, स्फेयर। देखिए, गोला जो है वो क्या होता है, वृत्त होता है। वृत्त का 3D अगर हम पिक्चर बनाएं तो वही बन जाता है गोला। ठीक है, अब देखिए कि इससे कौन कौन से फॉर्मूला बनेंगे। इसमें क्या है, अगर पूछा, ये जो है आपका सेंटर है, केंद्र, और ये क्या है आपका रेडियस। ठीक है, यहां से कहीं भी रेखा खींचेंगे वो सब रेडियस ही कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रेडियस। अगर गोले का गोले का आयतन बोले कि क्या होगा, गोले का आयतन, तो ये होता है 4/3 पाई r क्यूब। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। अगर गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए इसमें वक्र पृष्ठ या पूर्ण पृष्ठ दोनों एक ही चीज होता है, क्योंकि ये गोलाकार आकृति है। तो वक्र पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस एरिया जो है, या टोटल सरफेस एरिया, सब एक ही होता है। इसमें कॉर्नर तो होता नहीं है कि कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। तो गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल, इसलिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये नहीं पूछेगा। ठीक है, ये सीधा पूछेगा कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई r² होता है, 4 पाई r²। ठीक है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई r² होता है। अच्छा, गोले का व्यास क्या होता है, गोले का जो व्यास होता है, यहां से यहां तक की दूरी, ये व्यास कहलाती है। यानी कि सेंटर से कोई भी लाइन गुजरेगा सब व्यास ही कहलाएगा। तो व्यास क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। एक मान लीजिए कि ये अगर रेखा ऐसे गुजरे तो इधर का रेडियस ये भी रेडियस ही कहलाएगा। तो दोनों रेडियस यानी कि r+r 2r के बराबर होता है। गोले का व्यास 2r के बराबर होता है। ठीक है, तो गोले का आयतन क्या होगा ये पूछेगा, या गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा ये पूछेगा। गोले का व्यास कभी कभी दिया हुआ रहता है, तो उससे हम क्या करेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस क्या होता है कि गोले का जो व्यास होता है उसका आधा होता है त्रिज्या, यानी कि रेडियस। ठीक है, तो गोले का हम क्या करेंगे, रेडियस निकाल लेंगे व्यास के सहायता से। अगर रेडियस दिया रहेगा तो डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, आर के जगह पर रेडियस का वैल्यू रखेंगे और क्या निकल जाएगा, उसका आयतन निकल जाएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसी को अगर हम बीच से अगर काट दें, क्या करें, बीच से अगर काट दें तो क्या बनेगा, अर्धगोला बनेगा। गोला का आधा भाग यानी कि अर्धगोला, जस्ट लाइक कटोरी, कटोरी की तरह। ठीक है, देखिए यहां से जो कटा हुआ भाग है यही इसका रेडियस है। अब देखिए इसमें तो कट गया तो कॉर्नर हो गया है। तो कॉर्नर जब हो गया तो इसका वक्र पृष्ठ भी होगा और पूर्ण पृष्ठ भी होगा। ठीक है, तो बताइए कि अर्धगोले का अगर पूछे, अर्ध गोले का
अर्धगोले का अगर आयतन कहे तो क्या होता है, इसका आधा कर देंगे, तो इसका आधा कर देंगे यानी कि इसको 2 से भाग लगा देंगे, तो 2 से 2 दूना 4 कट जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें होता क्या है कि वक्र पृष्ठ भी होता है और पूर्ण पृष्ठ भी होता है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ अगर पूछे, कर्व्ड सरफेस एरिया, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब क्या है कि ये टोटल कितना था 4 पाई r², तो इसका कितना हो जाएगा, वक्र पृष्ठ यही ना होगा, यानी कि ये जब होगा तो ये 2 पाई r² है, उसका आधा 2 पाई r²। अच्छा, अर्धगोले का अगर पूर्ण पृष्ठ कहे, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये तो 2 पाई r² है, एक देखिए ऊपर भी ऐसे है, एक ये भी आपका सर्कल है, तो ये सर्कल का एरिया होता है पाई r², और ये 2 पाई r², तो 2 पाई r², एगो पाई r², क्या गो पाई r², 3 पाई r²। ठीक है, तो गोले से फॉर्मूला ये हुए, अर्धगोले से फॉर्मूला ये हुए। अगर गोलाकार छल्ला या अर्धगोलाकार छल्ला कहेगा कि गोलाकार छल्ला कहे या छिलका कहे, मतलब क्वेश्चन जो आता है उसमें छल्ला भी यूज करता है या आपका छिलका भी यूज करता है, तो देखना यह है कि जो भी कहेगा सब आपका एक ही चीज है। तो गोलाकार छिलके का अगर आयतन कहे कि कैसे निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो गोलाकार छिलका जैसे होता क्या है, ये आपका सर्कल हो गया, ये बन गया गोला, इसके ऊपर से एक और परत रहता है। जो क्रिकेट खेलते हैं बच्चे उनको देखे होंगे, वो जो बॉल से खेलते हैं वो अंदर से खोखला रहता है, ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि उसमें एक और आपका टुकड़ा ऐसे रहता है, ठीक है, तो वो जो बीच में जो रबर होता है वही समझिए कि छिलका है। जैसे आपको सर्कल में बताए हुए थे कि बल है, तो इसका अगर पूछे कि उसमें रबर का आयतन कितना होगा या छिलके का आयतन कितना होगा, तो देखिए कि बड़ा वाला गोला जो है उसके लिए क्या ये बड़ा वाला रेडियस का काम करेगा, ये छोटा वाला रेडियस स्मॉल आर का काम करेगा। तो ये बताइए कि अगर इसका आयतन हमको निकालना है तो बड़े वाले गोले के आयतन में से अगर छोटे वाले गोले के आयतन को अगर घटा दें तो बीच वाले भाग का आयतन निकल जाएगा। तो बड़े वाले गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई बर्गाकार क्यूब में से घटाएंगे छोटे वाले गोले का आयतन, तो इसका भी हो जाता है 4/3 पाई छोटकार। इसी से फॉर्मूला बनाएंगे हम, 4/3 पाई दोनों में है तो 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे और इसमें बच जाएगा आर क्यू, इसमें बच जाएगा छोटा आर क्यू। ठीक है, इसको और अगर तोड़ना चाहेंगे तो और भी टूट सकता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला देके यहाँ पे। ठीक है, यानी कि क्या कर सकते हैं यहाँ पे 4/3 पाई ए क्यू माइनस बी क्यू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, यानी आर माइनस आर, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी आर गुने आर, अब प्लस बी स्क्वायर यानी कि आर। ये भी लगा सकते हैं फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पे फॉर्मूला का जो डिराइव कैसे किया गया वो फॉर्मूला हम देखेंगे, जो स्टेप आपको याद रहे उस स्टेप का हम यूज कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर अर्धगोला रहे और अर्धगोले का अगर छल्ले का आयतन पूछे तो क्या करेंगे, ठीक उसी प्रकार से हम अर्धगोला का फॉर्मूला लगाएंगे, 2/3 पाई बड़का आर क्यूब माइनस 2/3 पाई छोटका आर क्यूब। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे अगर इस तरीके का अगर आकृति रहे आपके पास, देख रहे हैं ना, इसका अगर आयतन पूछे, ये छोटका आर और ये जो मिलाएंगे ये बड़का आर, इसका अगर
छिलके का आयतन पूछे, अर्धगोलाकार कोई आकृति रहेगा, उसका अगर छिलके का आयतन अगर पूछेगा तो कैसे निकालेंगे? अर्धगोलाकार, एक मिनट, अर्धगोलाकार छिलके का आयतन अगर कहें कि क्या होगा तो कैसे निकालेंगे? पहले जो अर्धगोला बड़ा वाला है उसका आयतन यानी 2/3 पाई वर्गाकार क्यूब में से घटाएंगे छोटे वाले अर्धगोले को, यानी कि 2/3 पाई छोटकार क्यूब। 2/3 पाई दोनों में है तो 2/3 पाई को कॉमन ले लेंगे, वर्गाकार क्यूब माइनस छोटकार क्यूब। फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, 2/3 पाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये करें या ये फॉर्मूला यूज करें, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यानी कि आपको अर्धगोलाकार रहे आकृति या गोलाकार आकृति रहे, तो आप किसी भी तरीके के प्रश्न को अच्छे से सब पहले समझना होगा कि प्रश्न जो दिया हुआ है वो हमारा उसमें क्या कह रहा है निकालने के लिए, और हम कौन सा फॉर्मूला को यूज करके उसको निकालेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन एक दो सॉल्व करेंगे, उससे पहले पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए, क्वेश्चन है कि उस गोले का आयतन निकाले जो दो गोले जिसकी त्रिज्या क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है उसको पिघलाकर बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दो गोला जो है, एक गोला आपका ये है, एक गोला आपका ये है। ये जो गोला है इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब देखिए, इसको जब पिघलाया जाता है तो ये दोनों के मेल से जो एक बड़ा गोला बनेगा उसका आयतन पूछ रहा है कि क्या होगा। यानी इसका आयतन मान लेंगे कि आर है, रेडियस इसका आर है। तो ये बताइए कि इसका आयतन बराबर क्या हो जाएगा, इसका आयतन जोड़ इसका आयतन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब यानी कि 4 का क्यूब जोड़ इसका आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई छोटका आर क्यूब यानी कि 3 का क्यूब। तो 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे तो इसमें 4 का क्यूब, 4 चौका 16 चौका 64 प्लस इसमें क्या बचेगा, 3 का क्यूब, 3 के 9 27 यानी कि 4/3 पाई, इसको जोड़ेंगे तो 7 4 11 के 1 हासिल 1 और 6 2 8 1 9, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 4 1 कम 4, 4 9 36 बाई 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आयतन हो जाएगा। अगर कभी कभी क्या होता है कि अगर आपसे पूछ देगा कि उस गोले का आयतन नहीं, उस गोले की त्रिज्या निकाले, क्या कहेगा कि त्रिज्या निकाले कि क्या होगा। तो जब हम आयतन इसका निकाल लिए हैं, इतना अगर आ गया तो यहां से चेंजिंग थोड़ा सा क्या करना होगा, इसका आयतन यहाँ पे लिखेंगे 4/3 पाई वर्गाकार क्यूब बराबर इसका वैल्यू आया है इतना। तो क्या करेंगे हम, अब रेडियस अगर इसका पूछेगा कि उस गोले का त्रिज्या क्या होगा तो क्या करेंगे, यहाँ से रेडियस निकालेंगे तो पाई से पाई को काट देंगे, ये 3 से 3 को काट देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, उसका अगर त्रिज्या भी पूछे, उस गोले की त्रिज्या निकाले तो क्या हो जाएगा, पाई से पाई काट देंगे और आर क्यूब बराबर 3 से 3 काट देंगे, 4 से 4 9 36, 4 एकम 4 91 यानी कि 91। तो रेडियस क्या हो जाएगा, क्यूबिक रूट अंडर 91 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो इस तरीके से हम लोग गोला, अर्धगोला जो भी पढ़े हैं, उसके जो भी क्वेश्चन होंगे उसको समझ समझ के अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।